मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़े मामले को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। सियासी दांवपेच के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित कांग्रेस के चारों मंत्री रायपुर से रांची लौट आए हैं। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद फिर वे लोग रायपुर लौट जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। यह बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में निर्धारित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने और सुखाड़ संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट में फैसला लिए जाने की जानकारी भी सूत्रों से मिली है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस में लगी हुई है, जिसकी वजह से सभी विधायकों को रायपुर रखा गया है। और इस पूरी खबर पर रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, आज कैबिनेट की बैठक है और जो मंत्री विधायक पहुंचे थे रायपुर, वो अब रायपुर से रांची लौट आए हैं। इस मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल राहुल, देखिए, राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वर्तमान में जो झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसे भी कैसे निपटे, कैसे एक रणनीति तैयार की जा रही है कि सभी विधायकों को एकजुट रखना है। वहीं राज्य में कई ऐसे विकास के कार्य हैं जिसे पटरी पर लाना है, तो उसके लिए भी कवायद झारखंड सरकार की चल रही है। एक तरफ तो इन्होंने कांग्रेस के जितने विधायक मंत्री थे उन्हें रायपुर भेजने का काम किया, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक के चलते, कैबिनेट की बैठक की वजह से देर शाम उन्हें बुलाना पड़ा और आज जो है कैबिनेट में कई प्रस्ताव आ सकते हैं। कुछ बातें यह भी आ रही है, संभावना जताई जा रही है कि इस कैबिनेट के प्रस्ताव में एक प्रस्ताव यह भी हो सकता है कि विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र जो है वो आहूत किया जाए और उस विधानसभा सत्र में जो मुख्यमंत्री है, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां देखने को मिल रही है, चुनाव आयोग का जो फैसला है वो आया हुआ है, अगर राज्यपाल उससे इतर कुछ निर्णय लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री के प्रतिकूल वो निर्णय होता है, तो किस तरह से विधानसभा में अपनी बहुमत को साबित करे, इसके लिए भी हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो पूरी तरह से तैयार है। तो कह सकते हैं कि आज की जो कैबिनेट बैठक है वो काफी अहम रहने वाली है। वही जब हमने भारतीय जनता पार्टी के से बात की कि आखिर क्यों आप लोगों के डर से, क्यों लोटस ऑपरेशन के डर से है सभी विधायकों को झारखंड की राजनीति को रायपुर शिफ्ट करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो डरी हुई है और जो पैसे हैं वो हालांकि हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, महागठबंधन की सरकार यह आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धनाढ़ पार्टी है, विधायकों के खरीद फरोख्त करने का कार्य करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तंज कसा है और यह कहा है कि जिस तरह से पैसे जो हैं वो उड़ाए जा रहे हैं, पैसे खर्च किए जा रहे हैं रिसोर्ट के लिए या फिर प्लेन बुक करके जा रहे हैं, तो विधायकों की जो वीआईपी ट्रीटमेंट की सुविधा देखी जा रही है और राज्य की जनता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो हालांकि विपक्ष की तरफ से आरोप बनता है, चूंकि विपक्ष की पार्टी है, सरकार के हर कार्य पर सवाल खड़ी करेगी, लेकिन वही सत्ता पक्ष के तरफ से यह कहना है राहुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से एन केन प्रकरण वह प्रयास कर रही है कि किस तरह से यहाँ अस्थिर किया जाए और गिद्ध जैसी नजर जो है वो केंद्र सरकार की है, चूंकि झारखंड जो है वो खनिज संपदाओं से भरा हुआ प्रदेश है और कैसे इस पर अपना अधिकार क्षेत्र जमाया जाए, इसके लिए वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अगर कुछ भी फैसला आता है, चुनाव आयोग का जो फैसला आता है, राजभवन से क्या फैसला आएगा, उसके लिए हम रणनीति तैयार कर रहे हैं और वही रणनीति के तहत जो है झारखंड की राजनीति को रायपुर शिफ्ट करना पड़ा है। विधायक हमारे इधर उधर ना जाए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर संभव प्रयास करेगी, लोटस ऑपरेशन चलाने का प्रयास कर रही है ताकि विधायक जो है वो हमारे पक्ष में आ जाए। उसका एक उदाहरण भी उन्होंने दिया था कि जो कांग्रेस के विधायक हैं 3, वो लोटस ऑपरेशन में ही पकड़े गए थे। कुछ पीछे जाकर के उन्होंने एक उदाहरण दिया कि
अर्जुन मुंडा की जब सरकार थी, अर्जुन मुंडा जो है 40 विधायकों के साथ वो रिसोर्ट में थे, तो भारतीय जनता पार्टी यह आरोप नहीं लगा सकती है कि वीआईपी ट्रीटमेंट जो है हम विधायकों को दे रहे हैं और वो अपने कार्यकाल में नहीं दिए थे। तो ऐसा कोई नया नहीं है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है उससे निपटने के लिए हम एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और राज्य सरकार जो है नहीं चाहती कि इस राजनीतिक परिस्थिति में विकास के कार्य जो है वो बाधित हो। इसलिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई जो मंत्री थे वो यहीं पर रह गए थे, वो रायपुर नहीं गए थे और वैसे 2 विधायकों को अपने क्षेत्र में रहने की जिम्मेवारी भी दी गई थी और 4 और मंत्री को जो है वो देर शाम ला लिया गया। तो कह सकते हैं कि झारखंड सरकार चाहती है कि राज्य की जनता के लिए कार्य भी हो और किस तरह से जो है हम चुनाव आयोग के फैसले से निपटे, जो भी फैसला आता है, अगर फैसला अनुकूल आता है या प्रतिकूल आता है तो उससे निपटने के लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी रणनीति जो है वो सफल होगी। केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, उनकी रणनीति सफल नहीं होगी। अब देखना होगा, क्योंकि सबकी निगाहें जो है वो राजभवन पर टिके हुई है। राजभवन से क्या कुछ, हालांकि राजभवन पर भी सवाल उठा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई लोग जो है, सत्ता पक्ष के लोग जो है वो राजभवन पर सवाल उठा रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो उनको फैसला सुनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। जो भी फैसला आया है वो अपना एक मौन जो है वो अब तोड़े और लोगों को बताने का कार्य करे, क्योंकि राज्य की जनता भी जानना चाहती है और सत्ता पक्ष के लोग हो वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ राज्यपाल ने चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद जो है वो क्या कुछ अनुशंसा की है। जी राहुल। और रुचि, एक तरफ जहां सरकार की तरफ से कही जा रही है कि विकास का रुके नहीं, इसके लिए हम भी लगातार प्रयासरत हैं और ऐसे में कई जो मंत्री हैं वो रायपुर से फिर से रांची वापस लौट रहे हैं, क्या लग रहा है कि फिर वो कैबिनेट की बैठक करके फिर वहीं वो शिफ्ट हो जाएंगे या फिर विकास कार्यों को लेकर के रुकना भी है इन्हें यहाँ? जी देखिए राहुल, जब तक राजभवन से कुछ फैसला नहीं आता है तब तक जो है सत्ता पक्ष कोई भी गलतियां नहीं करना चाहती है, कोई भी चूक नहीं करना चाहती है।